हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करूंगा और मैं आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझें और देखें। देखो, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान देना। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू क्या है आपका 7/8, फाइंड इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों सेकंड, वो है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। यहां पे आप ध्यान देना, कॉट थीटा आपको गिवन है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब जब आपको जब भी क्वेश्चन करना हो तो उस क्वेश्चन की शुरुआत आप कहां से करोगे? उस क्वेश्चन की शुरुआत करोगे कि भाई इसमें आप दिए क्या हो। आप दिए हो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब देखना ध्यान से क्या करेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 ये गिवन है। तो आप सभी को ये बात पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहां पे आपका बेस हो गया 7। ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे जो इसके यूनिट होता है वो कैंसिल हो जाता है। यूनिट के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपना हो गया 8K। अब बच्चों क्या करेंगे, ध्यान देना आप, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैंने पीटी शॉर्ट में लिखा है। पीटी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब अपने को हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपना क्या है 8K का होल स्क्वायर और बेस अपना क्या है 7K का होल स्क्वायर। ध्यान देना आप यहाँ पे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हो गया अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो गया 64K स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49K स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों को प्लस करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा 113K स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 113 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, के स्क्वायर का के बाहर आ गया। तो यहाँ पे बच्चों अपन ने हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया। ये बात हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, इट मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोई ना कोई दो साइड गिवन होगा, तो आपको थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है। अब देखो पहला जो क्वेश्चन अपने से बोला गया है वो क्या बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या करो आप बताओ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इस क्वेश्चन में बच्चों परपेंडिकुलर क्या है 8K, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 113/K। इससे ये कैंसिल, तो आपका साइन थीटा आ गया 8/√113। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में अपने को कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो कॉस थीटा हो गया आपका बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या गिवन है बच्चों 7K बाई अंडर रूट 113K।
7/113। तो यहां से अपन ने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आप बताओ। ठीक है, अब देखो पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 का a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे अपना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 का a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज किया हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज किया हूं। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा क्या अपन ने फाइंड किया है 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा क्या है 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या काम करेंगे अपन 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 बाई 113 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई 113। अब बच्चों क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखना आप क्या होगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस 49, इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस किए तो 49/64 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। आई होप कि ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और देखना, इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। ये तो बहुत ही आसान है। कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8, आप यहाँ पे पुट कर दो तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।